Good evening, everyone. So we shall start our class now. हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था भाई? याद है किसी को? लास्ट क्लास टोटल में क्या इनकम पढ़ा? फ्रैक्शन। TIR है ना, TIR और प्रिज्म दोनों पढ़ लेते हमने ना, प्रिज्म वगैरह, और उसके साथ डिस्पर्जन भी पढ़ लिया था, है ना? तो आज की क्लास में लेंसेज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों की ना आज लास्ट क्लास है, मतलब 12th की मेजर टेस्ट से पहले, मेजर टेस्ट के बाद में होगी अब क्लास, ठीक है? तो कल तो क्लास है नहीं फिजिक्स की, तो कल जो है 11th क्लास का आपका रोटेशन तो हो जाएगा शाम वाली क्लास में, लेकिन प्रैक्टिस सच हो नहीं पाएगी। तो थोड़ा बहुत मैं आज आपको बता दूंगा कैसे करना है, क्या करना है ना, कुछ क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है? और बाकी आप लोगों को करना पड़ेगा खुद से प्रिपेयर, ठीक है? क्योंकि कल आप लोगों की बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लास है, राइट? यस सर। है ना? अच्छा, मेजर टेस्ट में तीनों सब्जेक्ट आने वाले हैं यस सर। ना? यस तो सर। प्रैक्टिस करिए तीनों की, या छोड़ गए, एक दिया सब्जेक्ट छोड़ दिया तुमने? हम्म? अरे रिवाइज किया तीनों को, या फिर एक आध सब्जेक्ट छोड़ दिया है? ऐसा तो नहीं है कि कोई सब्जेक्ट को पढ़ नहीं रहे हो तुम, क्योंकि मेजर टेस्ट में तीनों आने वाले हैं ना, हमारा रिजल्ट अफेक्ट हो जाएगा अगर हमने रिवाइज नहीं किया होगा तीनों को। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करके जाना फिजिक्स की, मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ। अब देखो, तुम लोग इसको लाइटली लोगे ना अगर टेस्ट को, या दोगे नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफी सारे चैप्टर्स आ रहे हैं और आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी जब आप इसका एनालिसिस करो। अरे बात समझ में आ रही है मेरी? टेस्ट जरूर देना, चाहे स्कूल में एग्जाम हो या नहीं हो। आप लोगों के स्कूल में एग्जाम वैसे संडे को नहीं होता होगा, आई गेस संडे को तो नहीं है किसी का स्कूल का एग्जाम टेस्ट? हाँ, तो संडे को होगा आपका मेजर टेस्ट, देना जरूर सब लोग। उससे क्या होगा कि अगर आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं भी आता होगा, या आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर मेरी तैयारी नहीं हुई है अभी, है ना, मेरा ढंग से सर प्रैक्टिस नहीं हो पाया, तीनों सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं हो पाए, ऐसा लग रहा होगा, मुझे पता है ऐसा लगता है ना? तो इस चक्कर में तुम लोग टेस्ट ही अटेम्प्ट नहीं करते। पर मैं आपको समझा दूं कि टेस्ट नहीं दोगे तो ज्यादा नुकसान है, क्योंकि आप लोग क्या है कि जब दे लोगे टेस्ट तो उसके बाद घर पे आके मतलब वापस से जब उसका एनालिसिस करोगे, तो आप ये लोग पता कर सकते हो कि कौन से चैप्टर्स या कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, है ना, बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। तो ऐसा हो सकता है कि थ्योरी भी समझ में नहीं आई हो, या फिर फॉर्मूला ढंग से याद नहीं रहे हो उसके, है ना? तो फिर हम वो उसको प्रायोरिटी पे लेके उसको पढ़ सकते हैं। तो ये पता ही नहीं चलेगा अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो, है ना? 7-8 आपके चैप्टर्स आने वाले हैं, 9-10 चैप्टर्स आने वाले हैं, वो काफी नंबर होते हैं ये, है ना? काफी बड़ा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा एक बार में, ठीक है? तो टेस्ट जरूर देना और प्रिपरेशन करके जाना अच्छे से। एक बार है ना, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट सारे पढ़ जाना, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप लोग करके ही जाओगे, आप लोगों ने करी भी है अभी, लेकिन आप एक बार के लिए फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना सारे, ठीक है? तो वो फॉर्मूला शीट जो मैंने शेयर करी थी वो है सबके पास? कोई ऐसा जिसके पास नहीं है? फॉर्मूला शीट जो ग्रुप में शेयर करी थी जिसमें सारे फॉर्मूला थे 11th 12th के, वो है? ठीक, यस सर। नहीं हो तो बता देना, मैं फिर से शेयर कर दूंगा, ठीक है? चलो भाई, आपका स्क्रीन शेयर करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे बता देना किस किस को नहीं मिली है। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा बच्चा, अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप बताना आपको दिख रही नहीं दिख रही। दिख रही है क्या बच्चों? इज माई स्क्रीन नो विजिबल? सर। नो सर। सर। नो सर।
नहीं सर। यस यस सर सर, अब दिख रहा विजिबल है। है। सर दिख गई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो लेंस वाला पार्ट है वो कवर कर लेंगे। तो ज्यादा बचेगा नहीं, एक आधा लेक्चर बचेगा इसके बाद, है ना। एक दो लेक्चर में बेसिकली आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो नहीं कर रहे हैं हम इसको कंप्लीट, हम अगली बार करेंगे, मेजर टेस्ट रहेगा उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस आप होल्ड पे डाल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए जो क्लास में दिए जाते हैं, उतना मैं आपसे बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है 5 to 10 मिनट्स लगते हैं हार्डली। और इतना रिवीजन तो रोज करना ही चाहिए अपने, जो भी पढ़ रहे हो ना आप लोग, जो भी जैसे आज आपने अभी जो सपोर्ट क्लास ली है, सपोज करो अगर आपने केमिस्ट्री की ली है ना, या बायो की आपकी क्लास हुई है, तो आपको एटलीस्ट नोट्स रिवाइज जरूर करने चाहिए, राइट। तो जो टॉपिक आपका चल रहा है वो एकदम जीरो नहीं हो जाएगा, वरना फिर से थ्योरी पढ़नी पड़ेगी बाद में, है ना। तो ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, डीपीपी के हो गए या फिर मॉड्यूल के हो गए या फिर पीवाईक्यूज हो गए या और जो क्वेश्चंस हैं, तो आप अभी मत करना, वो आप मेजर टेस्ट के बाद करना, अभी मत करना। लेकिन आप इस चीज का रिवीजन जरूर करना, है ना। 5-10 मिनट लगता है हार्डली, उसमें रिवाइज हो जाता है पूरा, है ना, वो जरूर करना। तो एक बात बताओ, लास्ट क्लास में हमने टीआईआर और प्रिज्म पढ़ा था, तो उसके रिवाइज उसके क्वेश्चन जो दिए थे मैंने लास्ट में, वो करे आप लोगों ने? टीआईआर और प्रिज्म के क्वेश्चन जो दिए थे लास्ट में होमवर्क के लिए, याद आ रहा है? यस सर। बोलो भाई, सॉल्व किए या नहीं किए? अच्छा, किसने किए, हैंड रेज करो। कितने बच्चों ने सॉल्व किए वो क्वेश्चन होमवर्क में जो दिए थे लास्ट क्लास? अच्छा, एक दो बच्चों ने किए मतलब, ठीक है, उनको कर लेना यार। ये होमवर्क आपको दिया जाता है इसलिए तो दिया जाता है, कर लो, हैंड हैंड डाउन कर लो। आप लोगों को इसलिए तो होमवर्क दिया जाता है कि आप उसको हाथों हाथ करो, क्लास के बाद ही कर लिया करो। एक दो क्वेश्चन तो कर सकते हो, उसमें ज्यादा कुछ लगता नहीं है मेहनत, है ना। तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना, कोई भी क्लास होती है तो एटलीस्ट उसके क्वेश्चन जो है वो आप कर लिया करो, क्लास नोट्स वाले, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन एट अ कर्व्ड सरफेस। तो अभी हम लोगों ने, है ना, मिरर पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन चालू किया। तो रिफ्रैक्शन भी हमने अलग अलग सर्फेसेस से देख लिया, जैसे ग्लास स्लैब से देखा पहले, तो कैसे रिफ्रैक्शन होता है ना। उसमें शिफ्ट वगैरह निकालना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने रिफ्रैक्शन देखा प्रिज्म से, राइट। तो प्रिज्म से हमने क्या देखा कि कैसे व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, अलग अलग वेवलेंथ की जो है वो रेज बनाती है, है ना, वेव्स निकलती हैं। तो अब हम समझ रहे हैं कि कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। कर्व सरफेस से पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अब हम समझ रहे हैं रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे कभी देखा होगा नॉर्मली, मतलब अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा कि जो सर्कुलर या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कर्व सरफेसेस होती हैं, उनसे कैसे रिफ्रैक्शन होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है, जो आपका ट्री है, वो उस ग्लोब के अंदर, छोटा सा जो ग्लोब है उसके अंदर एक इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। दिख रहा है सबको इन्वर्टेड इमेज? यस सर। यस सर। एक इन्वर्टेड इमेज बन रही यस। है ना, बहुत छोटी सी, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही तो है बेटा, अरे रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है ना ये, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस है सर। ना। यस ऐसे ही सर। बहुत सारी यस लाइट्स सर। भी हैं इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में, देखो रिफ्रैक्ट कर रही है ना। तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलेंगे जिसमें कि रिफ्रैक्शन होता है कर्व सरफेस से। तो हम ये निकालना चाह रहे हैं बेसिकली कि अगर हम रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आप कैसे निकाल सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, है ना, इनको कैसे रिलेट कर सकते हो आप उस जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, जो भी कर्व सरफेस है, उसकी डायमेंशन से। उसकी डायमेंशन क्या हो गई, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना। और क्या हो सकता है, एट्रीब्यूट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, है ना। तो इमेज और ऑब्जेक्ट को कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला निकाला था ना। मिरर फॉर्मूला क्या था भाई, जल्दी से बताइए। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। माइनस। माइनस नहीं आता इसमें, मिरर फॉर्मूले में माइनस थोड़ी आता है बेटा, ओके सर, से गलती होगी। है ना। मिरर फॉर्मूले में तो प्लस आता है, लेंस में आता है माइनस, है ना, पढ़ेंगे अभी। तो मिरर फॉर्मूले में जैसे हमने रिलेशन निकाला था ना, फोकल लेंथ का और वी और यू का, है ना। तो वैसे ही सेम तरीके से हम यहाँ पे भी एक रिलेशन निकालना चाहते हैं ऑब्जेक्ट, इमेज और आपके सरफेस के बीच में, ठीक है। तो इसका हम छोटा सा डेरिवेशन कर रहे हैं, इसको समझना बच्चों। आपने एक ऑब्जेक्ट लिया ओ पे,
है ना। ओ पॉइंट लिया आपने और उस पे एक ऑब्जेक्ट रखा, वहां से एक लाइट रे निकली। क्या सबको लाइट रे दिख रही है? यस सर। इस Yes, कर्व sir. सरफेस पे, ये आपका कर्व सरफेस, इस पे इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रेक्ट हो गई। क्या रिफ्रेक्टेड रे दिख रही है सबको? यस सर। है ना। Yes, तो sir. सबको ये दिख रहा होगा कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है या नॉर्मल से अवे जा रही है? नॉर्मल दिख रहा है सबको, ये नॉर्मल है। Away from the normal. ये क्या है? नॉर्मल है। तो नॉर्मल की तरफ गई है ये बच्चों, या नॉर्मल से दूर गई है? दूर गई है. इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसमें कहां से तुम्हें अवे दिख गया यार? सर टू वर्ड बोला। मुझे तो अवे सुनाई दिया, काफी बच्चों ने बोला ये नॉर्मल है बेटा, ये नॉर्मल है। और यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है। अब अवे कब जाएगी? जब इस ये नॉर्मल से दूर जाएगी, है ना। ये दूर जाएगी तो अवे जाएगी ना, इधर कहीं जा रही होती है। Yes, sir. ये बात समझ में आ रही है? तुम्हारी लाइट रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है लेकिन ऐसे? ये टूवर्ड्स गई है या अवे गई है? टू वर्ड गई है सर। टूवर्ड्स गई है ना। तो हमारा Towards. यहाँ पे जो N2 है वो ज्यादा होगा ऑब्वियसली N1 से, है ना। ये डेंसर मीडियम होगा, ये रेयर मीडियम होगा। बात समझ में आ रही है? वैसे तो हम यहाँ पे जब तक हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं ये लोग कि N2 इज ग्रेटर देन N1, हम अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जनरली हम एयर से ड्रॉप करते हैं ना ऑब्जेक्ट, हम वो एयर में रख देते हैं। और हमारा जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, कर्व सरफेस है, वो किसी ग्लास या किसी और चीज से बना हुआ होगा, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही होगी। अभी हम ऐसे बता नहीं सकते देख के, लेकिन अगर आप अज्यूम करोगे कि ये एयर से जा रही है और किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ग्लास के ऑब्जेक्ट में जा रही है, तो फिर डेफिनेटली ये रेयर से डेंसर जा रही है। और रेयर से डेंसर जाती है तब क्या होता है? नॉर्मल से पास जाती है, दूर जाती है? बताओ भाई। पास जाती है. नॉर्मल के पास जाती है ना, बताया तो था, पास ट्रैफिक जाती वाला है. तरीका, है ना। Yes, ज्यादा sir. गाड़ियां है तो पास पास चलेंगी, है ना, डेंसिटी ज्यादा है तो। अरे याद आ रहा है, भूल गए हो? Yes, sir. याद आ रहा है. Yes. Yes. ठीक है। अब इसमें ट्राइंगल एन ओ एम देखो बच्चों, ट्राइंगल एन ओ और एम, क्या दिख रहा है सबको ये ट्राइंगल? यस सर। Yes, sir. एक तो पॉइंट है तुम्हारा ऑब्जेक्ट वाला, है ना। एक पॉइंट है तुम्हारा वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट हो रही है तुम्हारी, है ना, इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है सबको, एन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, Yes, sir. यस है ना। सर। और एक पॉइंट है एम, एक पॉइंट है एम जहां से तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस निकल रहा है ना। पोल बोल लो या फिर सेंटर बोल लो या एम बोल लो, है ना, मतलब जो भी तुम्हारा पॉइंट है जहां से प्रिंसिपल एक्सिस निकल रहा है तुम्हारा। ठीक है, तीनों पॉइंट दिख गए Yes, सबको? sir. यस सर। अब इसमें अगर मैं टेन थीटा निकालना चाहूं, एन ओ एम, एंगल एन ओ एम, ये वाला एंगल बनेगा क्या? Yes, sir. यस। इसका टेन थीटा अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या बनेगा बच्चों इस ट्राइंगल में, बताना जरा। टेन एनओएम क्या बनेगा? टेन ऑफ एंगल एनओएम क्या बनेगा? NM upon में OM. एनएम अपॉन में ओएम, है ना। Yes, sir. यही बनेगा ना बेटा। बेस तो इसका ओएम हो गया, यस ये सर। देखो बेस, है ना। और हाइट कितनी हो गई? एमएन हो गई, Yes, sir. राइट। तो यस सर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है। ठीक है, तो टेन थीटा टेन एनओएम क्या बन गया? एमएन अपॉन ओएम। सेम तरीके से एंगल एनसीएम भी आ जाएगा, एमएन अपॉन एमसी। एनसीएम कौन सा हो गया? ये हो गया एंगल एनसीएम, है ना। और सेम तरीके से एंगल एनआईएम आ जाएगा। एनआईएम कौन सा? ये वाला, ये वाला कौन सा? एंगल एनआईएम। ये भी क्या आ जाएगा? एमएन अपॉन एमआई। एमएन अपॉन एमआई कैसे? क्योंकि हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया। येलो वाला ट्राइंगल दिख रहा है सबको, यस सर। है ना। Yes, sir. एंगल इसमें कौन सा ट्राइंगल लिया है हमने? एन आई एम, है ना। एक तो एम एन वाला हो गया, ये एम है, ये एन है, और आई क्या है तुम्हारा? जहां पे तुम्हारी इमेज बन रही है, राइट। ये क्या है? इमेज। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो तीनों की टेन थीटा निकाल लिया आपने। अच्छा, ये पता है सबको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से कि टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा होता है। यस सर। यस सर। साइन Yes, थीटा भी, sir. साइन थीटा भी टेन थीटा के बराबर होता है, और थीटा ऑलमोस्ट थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा, है ना। तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो अगर ये वाला हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं तो ये सारे टेन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डायरेक्ट एंगल में हो जाएंगे ना। एनओ एम इक्वल्स टू एम एन अपॉन ओ एम आ गया, यस Yes, सर। एनसीएम sir. इक्वल्स टू एम एन अपॉन एम से आ गया। तीनों ही रिजल्ट हमने निकाल लिए। ठीक है,
अच्छा, अब एक एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी निकालेंगे हम। एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी पता है ट्रायंगल की क्या? देखो, इसमें तुम्हारा एंगल आई देखो कहाँ पे बन रहा है। एक ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये वाला एनओएम जिसमें बन रहा है और एनसीएम जिसमें बन रहा है, तो यानी कि आप ये वाला ट्रायंगल भी ले रहे हो, एनसीएम। एनसीएम क्या है भाई? एनसीएम क्या है? एन तो हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। एम यस हो सर। गया आपका सेंटर, मेरे जो उसका आपका कर्व सरफेस है उसका, है ना। और सी क्या हो गया आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। है ना। तो इसमें अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दे बच्चों, तो क्या ये लाइन आपकी इस इंसिडेंट रे से आई एंगल बना रही है क्या? क्योंकि ये लाइन ही तो नॉर्मल है ना। Yes, sir. दिख रही है सबको? Yes, sir. है ना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा ना नॉर्मल, तो प्रॉपर्टी होती है ना Yes. इसको कर्व सरफेस की, सर्कल की। भूल गए क्या? No, sir. No. तो ये नॉर्मल से आई एंगल बना रहा है अगर ये इंसिडेंट रे, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ना। कौन से ट्रायंगल्स के लिए? इस वाले एंगल के लिए और इस वाले एंगल के लिए, राइट। अरे यार, तुम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भूल गए क्या? ये जो एक्सटीरियर एंगल होता था, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता था ना, यस सर। इक्वल्स टू I1 प्लस I2। याद है ना, ये दोनों इंटीरियर एंगल के बराबर एक्सटीरियर एंगल की यस वैल्यू सर। होती Yes, sir. है। काफी आगे चला गया। हाँ, तो ये आई एंगल हो जाएगा आपका एनओएम प्लस एनसीएम। कूल, समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. ध्यान से देखो, एनओएम तो आपका ये हो गया, ये वाला एंगल, है ना। और एनसीएम आपका ये दूसरा वाला हो गया, I1 प्लस I2, सॉरी एंगल 1 बोल देता हूँ उसको, एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना। समझ में आया कैसे हुआ आई इक्वल्स टू एनओएम प्लस एनसीएम, है ना, एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से। Yes, अरे sir. बताओ ना, समझ में आया क्या? Yes, sir. आ गया. है ना। सेम तरीके से आपका यस सर। आर भी निकल जाएगा। पहले आप आई को रिप्लेस कर दो, एनओएम। एनओएम क्या लिख रखा था हमने थोड़ी देर पहले, ये देखो, एम एन अपन ओ एम लिखा था क्या, टेन थीटा निकाल के। यस सर। Yes, sir. तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, और एनसीएम को भी मैंने सेम तरीके से रिप्लेस कर दिया एम एन अपॉन एम सी। ठीक है, अब मैं आर में इंटरेस्ट लू, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में। तो देखो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाला ट्राइंगल देखो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाले ट्राइंगल में भी तो सेम एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। यस सर। एंगल एनसीएम जो है आपका, एनसीएम, एनसीएम ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। देखो ट्राइंगल कौन कौन सा बन रहा है, एक तो ये हो गया, है ना, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, अब इस लाइन को अगर मैं स्ट्रेच करूंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा ना। यस सर। अरे ये एंगल एनसीएम एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा ना। Yes, sir. और ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा. रिफ्लेक्टिव, क्या बोल रहे हो बेटा? Yes, sir. तो ये एनसीएम बराबर हो जाएगा आर प्लस एनआईएम के। दिख रहा है सबको एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से, Yes, sir. है ना। Yes, sir. यस तो सर। आर की वैल्यू निकल गई। अब एनसीएम और एनआईएम का भी हमने टेन थीटा निकाला हुआ था, देखो ये निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है ना, दोनों को रिप्लेस कर दिया। तो आर की वैल्यू भी आ गई और आई की वैल्यू भी आ गई। यहां तक सब क्लियर है? यस सर। आगे चले। Yes, sir. अच्छा, N1 क्या है? N1 है वो वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। और N2 क्या हो गया यहाँ पे? वो वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे इमेज बन रहा है, करेक्ट। यस सर। आगे चलते हैं। अब देखो, आई और आर निकालने के बाद तुमको स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ पता है ना सबको, N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin R, Yes, sir. है ना। अच्छा, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा भी थीटा के बराबर होता है। हमने यहाँ पे पैरेक्शियल रेज ले रखी है सारी, तो स्मॉल एंगल ही होगा, है ना। तो आई और आर दोनों को मैं साइन आई को आई ले सकता हूँ और साइन आर को आर ले सकता हूँ। क्लियर है? यस सर। N1 I इक्वल्स टू N2 R हो गया। अब आई और आर की जगह फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन थी ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप क्या करोगे, आई और आर की वैल्यू डाल दोगे। तो देखो क्या बन गई है, ओ एम एम एन अपॉन ओ एम प्लस एम एन अपॉन एम सी मल्टीप्लाई बाई N1। तो ये N1 के नीचे चले गए दोनों, है ना।
मल्टीप्लाई में mn आ गया, mn कॉमन आ जाएगा ना, ऊपर भी mn है दोनों तरफ, है ना, Yes, ये sir. mn आ गया। सेम तरीके से आपने n2r को लिख दिया, ठीक है, ये आ गया n2 अपॉन mc माइनस n2 अपॉन mi इंटू mn। कंफ्यूज मत होना, तुम वैल्यूज पुट करोगे ना खुद से तो अपने आप सही आ जाएगा समझ में, क्योंकि आई और आर कैसे निकाला वो समझ में आ गया ना, Yes, sir. आई और आर आ गया ना, तो ये भी आ जाएगा। आगे चलते हैं, n1 अपॉन ओ एम प्लस n2 अपॉन एम आई, क्योंकि mn और mn कैंसिल हो गए क्या दोनों तरफ, ध्यान से देखो, इधर भी mn है इधर ही Yes, mn sir. Yes. Yes, है ना, sir. कैंसिल हो गए, Yes. ठीक है। तो ये बना n1 अपॉन ओ एम प्लस n2 अपॉन एम आई इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन mc। कैसे बना ये, क्योंकि दोनों तरफ mc का कंपोनेंट था, ये देखो इधर भी mc था और इधर भी mc था, तो इसको हम क्या कर गए, एक साइड ले गए, है ना, राइट साइड में लिया है, तो एक तरफ, है ना, और mi को हम उधर ले गए लेफ्ट साइड में। बात समझ में आई, Yes, sir. ठीक है। Yes. ध्यान से देखो ओ एम इसमें क्या है, क्या ओ एम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या, डायग्राम में देखो, Yes, sir. और Yes, तुम्हारा sir. mi क्या है, mi क्या है, mi Image distance. Image mi distance. है इमेज डिस्टेंस, है ना, v। तो तुमको अच्छा u की जगह माइनस क्यों क्यों लिखा मैंने ओ एम में, Sir, साइन लेफ्ट साइड कन्वेंशन है, की वजह से Time convention, साइन sir. कन्वेंशन क्या बोलता है, क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड पे प्लेस दो तो नेगेटिव आएगा। और v पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वो कर्व सरफेस के कहाँ है, Right side. राइट साइड पे। राइट साइड में, ठीक है। तो u को ले लेंगे माइनस और v को ले लेंगे पॉजिटिव। अच्छा r को पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, mc को r को पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, रेडियस तो पॉजिटिव ही होगा, क्यों, नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। कैसी बात कर रहे हो, डिस्टेंस है बेटा, वो डिस्टेंस तुम ऐसे तो फिर u को नेगेटिव क्यों लिया, वो भी तो डिस्टेंस है बेटा, ये फॉर्मूले में पुट कर रहे हो आप, प्लस माइनस डिस्टेंस है वो, रेडियस मत कंसिडर करो उसको, ऐसा मत सोचो कि सर रेडियस कैसे नेगेटिव हो सकता है ना, ऐसे तो फिर u भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो भी तो एक डिस्टेंस है। अरे बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ, Yes, यस sir. सर। u भी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, वो भी तो डिस्टेंस है फिर, तो नेगेटिव तो हो ही सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव तो सब हो सकते हैं, साइन कन्वेंशन के हिसाब से बताओ ना, साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं हम, नहीं समझ में आया No, sir. बेटा, जो आपकी कर्व्ड सरफेस है उसका कर्वेचर देखो किधर की तरफ है, अगर आपका कर्वेचर इधर की तरफ होता है तो ये पक्का इसका जो स्फेयर है जिससे ये बना है वो इधर की तरफ होगा ना, यस सर। तो ये जो Yes. आपका कर्वेचर है, जो कर्व सरफेस है, इसके राइट साइड में तो लाई करेगा सेंटर इसका, Yes, sir. यस है सर। ना, तो इसकी जो आर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी राइट साइड में आएगा, Yes, यस sir. सर। तो आर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा क्या इस केस में। Yes, यस sir. सर। वहीं अगर तुम्हारा ऐसे होता कर्वेचर, तो ये जिस स्फेयर से मिलके बना होता, ये स्फेयर का सेंटर कहाँ होता, लेफ्ट में होता, है ना, Yes, इस sir. यस सर। अरे इस सरफेस के तो लेफ्ट में होता ना, तो इस ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता है इस केस में, Negative. नेगेटिव। Minus. नेगेटिव। अब समझ में आई बात कैसे होगा, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, Yes, sir. यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट कर दो यार इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन तुमने बनाई है ना इसमें वैल्यू पुट करो, n2 अपॉन mi की जगह हमने रख दिया v, और n1 के नीचे क्या था u, तो n2 माइनस n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू क्या आ गया, n2 माइनस n1 अपॉन r। ये आपका फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस के लिए, ठीक है। कोई डाउट है क्या इसमें, No, sir. आगे चले, Yes, sir. एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब इसमें देखो तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है स्फेयर के अंदर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बच्चों, Sphere के अंदर. देखो क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन अ स्फेयर, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20 सेंटीमीटर और आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, करो उसको सॉल्व करो।
N2 क्या ले लोगे इसमें? 2 बेटा N2 क्या लोगे इसमें? Sir, 1. N2 लोगे इसमें 1, और N1 क्या लोगे? 2। 2 ठीक है, U जो हम लेंगे वो लेंगे नेगेटिव, U हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है सबको क्या बोला जा रहा है? Yes, sir. U और R दोनों को आपको नेगेटिव लेना है, R को भी नेगेटिव लेना है। एक बार लिख दूं क्या मैं यहाँ पे? अभी ठीक है? अब आप लोग बताइए मुझे, इमेज कहाँ बन रही है? इमेज आपकी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, ये आप लोग बताओगे। Sir, negative आ रही है. कितना आ रहा है? -20/3. -20/3। ये वैल्यूज यही ली है जो मैंने बताई है अभी? Yes, sir. पक्का? डिम्पल का सही है? पहले आपको इसमें V निकालना है, ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर। पहले आपको इसमें V निकालना है, पर आपका वो फाइनल इमेज नहीं आएगा, ऑब्जर्वर के लिए नहीं आएगा वो फाइनल इमेज, ऑब्जर्वर के लिए फाइनल इमेज नहीं आएगी वो। अगर आपका ऑब्जर्वर लेफ्ट में है, सेंटर के लेफ्ट में है, तो उसके लिए आएगी, है ना। अगर आपका ऑब्जर्वर राइट में है तो फिर अलग आएगी उसके लिए, है ना, क्योंकि दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन हो सकता है ना बच्चों। क्या बात समझ में आ रही है ये वाली हमें? यस सर। Yes, sir. है ना, दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन हो सकता है हमारा, राइट। तो हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से दी हुई है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बोल रहा है? When a point object is placed in a sphere of ROC 20 cm 30 cm from face A, ये फेस A से 30 सेंटीमीटर पे है, यानी कि यहाँ पे कहीं पे है ये, है ना। कहाँ पे ये ऑब्जेक्ट? यहाँ पे यस सर। ना। तो पहले इधर से रिफ्रैक्शन होगा ना बेटा, इस वाली साइड से। अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना। तो जो लेफ्ट में ऑब्जर्वर है उसके लिए इमेज अलग बनेगी, जो राइट में ऑब्जर्वर है उसके लिए अलग बनेगी, ठीक है। तो पहले हम क्या ले रहे हैं? U को -30 ले रहे हैं, है ना, और R को -20 ले रहे हैं, यानी कि हम इस सरफेस से निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना। तो जो ऑब्जर्वर होगा उसके लिए अगर लेफ्ट में इमेज बन रही है तो माइनस में आ जाएगा, राइट में बन रही है तो पॉजिटिव आ जाएगा। चलो निकाल के देखते हैं। फॉर्मूला बता दो एक बार जल्दी से मुझे, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा, N1 by फॉर्मूला तो बताओगे यार, अभी तो पढ़ाया है देखो। भूल गए क्या? N2/V माइनस N1/U, -N1/U। N2 माइनस N1/R, आर। राइट। क्या आ जाएगा? N2 की वैल्यू 1 है, 1/V तो निकालना ही है हमें, माइनस N1 की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन में -30, राइट। N2 कितना है? 1, यस N1 सर। कितना है? 2 अपॉन में -20। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 1/V प्लस 1/15 इक्वल्स टू -1/-20, दोनों प्लस हो जाएंगे। अरे ये भी दोनों प्लस हो गए ना, इधर भी लेफ्ट में भी ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया ना बेटा। यस सर। 1/V कितना आया? 1/20 माइनस 1/15 कितना आया? ये V -60 कितना आया? -60. बोलो बेटा।
-60 आया, है ना। यानी ये जो ऑब्जर्वर है आपका, इसके लिए आंसर कितना आएगा? -60 यही बनेगा ना, क्योंकि -6. अगर 30 यहाँ पे है, ए फेस से 30 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो इस आपका जो ये वाला सरफेस है, इसकी कंपैरिजन में लेफ्ट में बन रही है आपकी इमेज, है ना, -60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर तो कितना हो गया? 30 तो यही हो गया, है ना। तो बाहर ही बनेगी ना, 30 तो यही हो गया, क्योंकि अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. 30 सेंटीमीटर तो यही हो गया, और तुम्हारा रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो गया टोटल? 40 सेंटीमीटर का डायमीटर है ना। टोटल कितनी लेंथ है इसकी? ए पॉइंट से इस एज की सरफेस की कितनी लेंथ है? बी पॉइंट बोल दें इसको, तो 40 सेंटीमीटर है ना लेंथ, Yes, sir. है ना। तो Yes, 60 sir. आंसर आ रहा है, तो मतलब ये स्फेयर के भी कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा, है ना। जो आपकी हमारा ऑब्जर्वर है उसको दिखेगा, ठीक है। 60 सेंटीमीटर। अगर हमारा ऑब्जर्वर चेंज हो जाए, लेफ्ट की जगह राइट हो जाए, तो फिर हम फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या बात समझ में आई सबको? Yes, sir. अगर हमारा राइट में होता ऑब्जर्वर, तो हम फिर से फॉर्मूला लगाते। उस केस में यू क्या होता आपका? U positive होता है। नो, यू तो उसके लिए भी नेगेटिव होता है। यू तो आपका सरफेस के लेफ्ट में ही है अभी भी। Yes, sir. बात समझ में आई? यू तो अभी भी सरफेस के लेफ्ट में, लेकिन आपका यू बदल जाता। अब आप यू वो नहीं लेते जो आप ले रहे हो अभी, है ना। फिर आप बी फेस से लेते यू। कहां से लेते? D face। बी फेस से, ठीक है। चलो भाई, अभी तो क्वेश्चन यही है, तो इसको आगे चलते हैं, इसको समझ के लेंस पे आते हैं। लेंस समझते हैं। अब मुझे बताओ कि लेंस की बेसिक चीजें पता है सबको, कि लेंस होता क्या है? डेफिनेशन वगैरह पता है बेटा? डेफिनेशन वगैरह पता है क्या होता है लेंस, या भूल गए हम लोग? हैंड रेस करो, किसको पता है, कोई बताएगा? नहीं? अंशिका? सर विच हेल्प टू सी द माइक्रोस्कोपिक एंड सर जो हमें ना चीजों को बिल्कुल क्लियर देखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फेयर इनफ। मतलब ज्यादा लाइक कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन, कन्वेक्स और कनकेव। हाँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन जरूरी नहीं है कि हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन दें ना। कोई सिंपल डेफिनेशन में भी हम काम चला सकते हैं, है ना। जैसे कि क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है कोई, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ग्लास है, जिससे कि हमारी इमेज फॉर्म हो रही है ना, जिसको हम इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, बाय फोकसिंग लाइट रेज, राइट, बाय कन्वर्जिंग और डाइवर्जन द लाइट रेज, है ना। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम जिसको यूज कर रहे हैं, वही लेंस हो गया आपका बेसिकली, है ना, जिसमें कि लाइट क्या हो जा रही है? रिफ्रेक्ट हो जा रही है ना, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। मिरर और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि लाइट पास थ्रू इट, है ना, लाइट डज नॉट रिफ्लेक्ट। जैसे मिरर में क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन होता है ना मिरर में, तो Yes, sir. रिफ्लेक्शन होता है ना Yes, मिरर sir. में, तो बस यही डिफरेंस है। बाकी तो सेम ही काम आ रहा है लेंस भी, है ना, इमेज फॉर्मेशन का ही तो काम आ रहा है, राइट। तो जैसे कि हम कैमरा में देखते हैं, कैमरा लेंस हमारा जो होता है, तो वो भी तो क्या करता है? लाइट रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है ना, फोकस कर पाता है ना लाइट रेस को, बेसिकली कन्वर्जिंग या Yes, sir. डाइवर्जिंग करके। और हमारी आंख में हम जो लेंस यूज करते हैं, वो भी तो इसलिए यूज करते हैं ताकि लाइट या तो कन्वर्ज हो जाए या डाइवर्ज हो जाए, हमारे रेटिना पे बन पाए, है ना, हम अच्छे से देख पाए ऑब्जेक्ट्स को, राइट। Yes, sir. तो ये हमने पढ़ा था Yes, sir. बेसिक इंट्रोडक्शन पहले। अच्छा, लेंस बनते कैसे हैं ये भी हमें पता है ना। दो स्फेरिकल कोई भी ऑब्जेक्ट लो, और उनके इंटरसेक्शन से, उनके मिलने से लेंस बन जाता है आपका। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस जो बनता है, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। और ये Convex। कौन सा? Concave। Concave. तो जब इंटरसेक्ट कर जाते हैं दोनों स्फेयर, तो उनके इंटरसेक्शन से क्या बनेगा? उनके इनर सरफेस से कॉन्वेक्स लेंस, है ना। और कॉनकेव कब बनता है? जब दोनों के सरफेसेस का यूज आप लेते हो, है ना, एक्सटर्नल सरफेसेस के इंटरसेक्शन से बनता है आपके कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस यही होता है कि ये बीच से क्या होता है? ब्रॉड होता है ना, और ऊपर से क्या होता है? नैरो होता है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। कॉनकेव में उल्टा हो जाता है, बीच से थिन होता है ना। और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी, राइट, R1 R2, है ना। क्योंकि दो कर्व सरफेस बन गई ना, एक तो इधर वाली कर्व सरफेस है, उसका कुछ आर आ जाएगा,
और एक Yes, इधर sir. वाली कर्व सरफेस है उसका कुछ आर आ जाएगा, राइट? अरे बात Yes, समझ में sir. आ रही है ना? चलो Yes, भाई, sir. कितने टाइप्स के होते हैं जो लेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स नहीं होते केवल, बहुत है ना, काफी टाइप के होते हैं। जैसे कि जो कॉन्वेक्स जिसको आप बोलते हो वो तो होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है वो? बाई कॉन्वेक्स। क्यों? Biconvex. क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है, कॉन्वेक्स वाली साइड है, राइट? Yes, sir. है ना? वैसे ही Yes, अगर sir. बाई कॉनकेव की बात करें हम, तो इसके दोनों तरफ क्या है, कॉनकेव वाला साइड है ना, कॉनकेव वाला कर्वेचर, राइट? प्लेनो कॉन्वेक्स सेम तरीके से कैसे हो जाएगा? इसको ज्यादा देर तक देखना मत, ये थोड़ा वैसे ब्लरी लग रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये एक वर्ड के ऊपर एक वर्ड ओवरलैप है एक्चुअली। तो इसको देखोगे ना तो चक्कर आ जाएंगे थोड़ी देर इसको देखना मत ज्यादा देर तक, ठीक है? अपना जो ध्यान है वो फिगर पे रखना, उस पे मत रखना लिखने पे, ठीक है? तो प्लेनो कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसमें एक साइड क्या होती है, प्लेन, और एक साइड क्या होती है, Yes, sir. कॉन्वेक्स, है ना? एक साइड कॉन्वेक्स होती है, एक साइड प्लेन होती है। और एक ऐसे ही अगर आप कॉनकेव कर्वेचर लगा दोगे कॉन्वेक्स के साथ में, तो वो हो जाएगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स, राइट? Yes, अरे sir. बात समझ में आई? तो करेगा तो कन्वर्ज ही है। मेन बात क्या है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स को कॉन्वेक्सो कॉनकेव क्यों नहीं बोल रहे हैं? इट्स क्लियर टू यू? ओके, नो प्रॉब्लम बच्चा, अगर आप पे क्लियर है तो ठीक है। अच्छा बताओ, इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्यों बोल रहे हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव क्यों नहीं बोल रहे ऊपर वाले को? क्योंकि ये लाइट रेस You को कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा ये लाइट रेस को? converge. Converge. बताओ, कन्वर्ज करेगा, है ना? इसकी जो शेप है वो ही ऐसी है कि ये लाइट रेस को कन्वर्ज ही करने वाला है। लाइट रेस जब आएंगी तो उनको एक पॉइंट पे क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, है ना? तो ये सारे कन्वर्जिंग लेंस है, इसलिए इसको कॉन्वेक्स का टाइप माना गया है, कॉनकेव का नहीं। कॉनकेव के टाइप कौन कौन से हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स, सॉरी प्लेनो कॉनकेव और कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है? ये सारे क्या होते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। समझते तो है ना इसका मतलब? कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट पे मिलना, है ना? Yes. Yes, sir. और Yes, डाइवर्जिंग sir. मतलब एक पॉइंट से दूर जाना, स्कैटर होना। पता है ना ये तो डिफरेंस दोनों में, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. आगे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस तो पता ही तुम्हें, बीच से थिकर होता है, सेंटर से और एजेस से पतला होता है, थिनर होता है ना? और ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट रेस को। जैसे पैरेलल लाइट रेज आएंगी अगर इस पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएंगी, कॉन्वर्ज हो जाएंगी एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, फोकस। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? Yes. फोकस को, Focus. फोकस या फोकल पॉइंट। और कॉनकेव लेंस क्या होता है, उल्टा होता है। कॉनकेव लेंस में डाइवर्ज कर देता है ये, Yes, sir. है ना? Yes, sir. और इसका क्या प्रॉपर्टी होता है कि बीच से तो थिन होता है ये, और बाहर से क्या होता है, चौड़ा, Dot. Thick. है ना, ब्रॉड होता है, थिक होता है, ठीक है? अच्छा, इसका फोकस कहाँ पे आता है, लेफ्ट साइड में, है ना? अपीयर्स Yes, टू sir. बी मीटिंग होता है इस केस में। क्या होता है इस केस में, अपीयर्स टू बी मीटिंग, है ना? एक्चुअली मीट कर रही होती है क्या लाइट रेज इस पॉइंट पे? No, No, sir. sir. अपीयर करती है, मीट करती है, क्योंकि एक्चुअली में तो डाइवर्ज हो गई। देखो, एक्चुअली में तो रिफ्रैक्शन के बाद दूर दूर चली गई ये सारी, है ना? ये तो बस ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पे मिलेगी, तो उस पॉइंट को तुम बोलोगे उसका फोकस, प्राइमरी फोकस उधर होता है उसका। अच्छा, ये बेसिक टर्म्स हमारी सारी पढ़ी हुई है हमने। दो तो उसके फोकल पॉइंट होते हैं, है ना? दो होते हैं ना फोकस, एक होता है Yes, प्राइमरी sir. फोकस, एक होता है Secondary. Secondary. सेकेंडरी फोकस, ठीक है? एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होते हैं, C1 C2, क्योंकि दो दो सरफेस से मिलके बना हुआ है ना ये। रेडियस ऑफ Yes, कर्वेचर sir. भी दूर हो जाते हैं, R1 R2, है ना? फोकल लेंथ पता ही है आपको, ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है फोकस की, उसको क्या बोलोगे आप, फोकल लेंथ, Yes, sir. Yes, sir. है ना? अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर की क्या डेफिनेशन होती है? ऑप्टिकल सेंटर जो Sir, होता है, lens का बीच वाला part जो होता है. ये लिख के आओगे क्या बोर्ड एग्जाम में? लेंस के बीच वाले पार्ट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऐसा लिखोगे? बेटा फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा ना आंसर हमको। Yes, sir. किसी को नहीं पता है?
तुम 30-31 बच्चे बैठे हो क्लास में, तुमको किसी को नहीं पता है कि क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर? तो 10वीं कक्षा में पढ़ के आए हो आप लोग 10th क्लास में बच्चे, ये क्या पढ़ा फिर आप लोगों ने 10th में, बताओ? सर यहाँ से लाइटर बिना इफेक्ट हुए चली जाती है। हाँ, ये होती है डेफिनेशन। अगर कोई पूछेगा ना, या फिर अगर कोई समझना भी चाहेगा, बट इट्स क्लियर टू मच, तो आप लोग क्या बोलोगे कि द पॉइंट फ्रॉम विच फ्रॉम वेयर लाइट पास थ्रू, कैसे अनडिफ्लेक्टेड, है ना, बिना डिफ्लेक्शन के निकल जाए। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? जैसे लाइट रे अगर यहां से निकल रही है तो वो डिफ्लेक्ट होगी क्या बच्चों? नो सर। निकल जाएगी, No, sir. है ना, सीधी निकल जाएगी। तो इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं हम? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में तो आ गया ना ये? Yes, sir. यस सर। sir. अब इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। बेसिक इमेज फॉर्मेशन तो हमें पता है वैसे क्या होती है। पैरेलल रेज जो है एक्सिस के, वो रिफ्रेक्ट करती हैं थ्रू एफ, यानी कि जो पैरेलल लाइट रेज हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करती है? एफ से, है ना। और ये तो ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला तुम्हें पता ही है कि जो एफ से पास कर रही है, जो एफ से पास कर रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द, बोलो भाई, प्रिंसिपल एक्सिस, Yes, sir. है ना। यस और सर। सेंटर से पास करती है लाइट रे, वो सीधी चली जाती है बिना डिफ्लेक्शन के। अभी अभी पढ़ के निपटे, Yes, sir. है ना। ये सारी रेज जहां पे मिलेंगी, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा इनका, वो तुम्हारी क्या बन जाएगी भाई? इमेज, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस में जैसे क्या बनती है इमेज? रियल और इन्वर्टेड, राइट। Yes, sir. रियल और इन्वर्टेड, और बड़ी एंड लार्ज इन साइज। ठीक है, पता है ना ये सब चीजें तो तुम्हें? ये इमेज रे डायग्राम बना पाते हो ना? ये 3 चीजें याद रखना। ये Yes, 3 sir. रेज अगर आपको पता है कि पैरेलल से जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, फोकस से निकल रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली सीधी चली जाएगी। ये पता है ना तीनों? यस सर। ये तीनों अगर पता है तो आप कोई सा भी रे डायग्राम बना सकते हो किसी भी चीज का, मिरर में भी और लेंस में भी। ठीक है, मिरर में बस ऑप्टिकल सेंटर की जगह पोल आ जाता है, तो उसमें सीधे नहीं निकलती, सेम एंगल बनाती है ना। मिरर में क्या होता है? सेम एंगल I = R बना देती है, राइट, Yes, sir. है ना। तो लेंस मेकर फॉर्मूला समझते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला बनाते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों रखा है, इसका नाम कोई बताना चाहेगा? किसी को आइडिया है? नहीं पता? लेंस मेकर फॉर्मूला इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज करके लेंस को बनाया जाता है बेटा, है ना। लेंस को बनाने में जो हमें फॉर्मूला लगता है, बेसिकली जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए रहेंगी, वो हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, इसलिए आप इसको लेंस मेकर फॉर्मूला बनाया बोले जाते हो। तो लेंस मेकर फॉर्मूले में हम इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को थोड़ी ना कंसिडर करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला बनाते वक्त तो हमें क्या चाहिए मेनली? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए ना, फोकल लेंथ चाहिए ना उसका। यस सर। बात Yes, समझ में आ sir. रही है? अगर तुम किसी लेंस या मिरर को बना रहे हो तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाओगे ना, उसके हिसाब से बनाओगे, कितने आर होना चाहिए, कितना एफ होना चाहिए, फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए उसकी। बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना। तो हमको एक Yes. रिलेशन निकालना पड़ेगा बेसिकली, जिससे कि हम ये बता, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस मटेरियल का बना रहे हो उस मटेरियल को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही करोगे, राइट। यस सर। तो आपको बेसिकली एफ के बीच में, आर के बीच में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक रिलेशन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं भाई। अभी तुमको कर्व्ड सरफेस से जस्ट रिफ्रैक्शन पढ़ के आए हो तुम, राइट। कर्व्ड सरफेस से Yes, रिफ्रैक्शन sir. पढ़ा है ना। क्या Yes, फॉर्मूला sir. होता है? N2/V - N1/U = N2 - N2 N1/R, minus N1 upon R. है ना। डिराइव भी करके आए अभी हम इसको,
रिसेंटली, ठीक है। Yes, sir. तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस ऑफ एबीसी। पहला सरफेस है ना जो ये, इस पे रिफ्रैक्शन देखते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट लिया ओ, ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया, यहां से हमने लाइट रे को स्टार्ट कराया भाई, हो जाओ इंसिडेंट, हो जाओ ए पे, गई ए पे जाके टकराई, ए पे टकराते ही रिफ्रैक्शन हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, ये नॉर्मल ही तो है ना, नॉर्मल की तरफ बैंड हुई, तो Yes, रिफ्रैक्शन sir. दिखाया इसने अपना, दिखाया रिफ्रैक्शन, तो ये एक पॉइंट पे जाके मिल गई प्रिंसिपल एक्सिस पे, है ना। उस पॉइंट पे हम ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन भी ड्रॉ कर देंगे, तो सीधे निकल जाएगी वो तो, है ना। Yes, तो सीधे sir. निकल जाएगी तो वो आई पे मिल जाएगी, तो इमेज हमारी कंफर्म हो गई कि यहीं बन रही है I1 पे, ठीक है। तो ओ बी तो क्या हो गया तुम्हारा U, और BI1 क्या हो गया तुम्हारा V. V, है ना। BI1 V हो गया। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, V की जगह लिखेंगे OB और U की जगह लिखेंगे BI1, सॉरी उल्टा बोल दिया, U की जगह लिखेंगे OB और V की जगह लिखेंगे BI1। अब U तो माइनस में जाएगा, है ना, U माइनस में जाएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. तो ये प्लस हो जाएगा ना, U का माइनस और ऊपर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, Yes, अरे ये sir. वाला माइनस यहाँ पे माइनस आएगा प्लस हो जाएगा ना। तो ये बन जाएगा Yes, N1 sir. अपॉन OB प्लस N2 अपॉन BI1 इक्वल्स टू N2 माइनस N1, R की जगह R1 लिख दिया हमने, ठीक है। R1 हमारा पॉजिटिव क्यों है बच्चों, क्योंकि ये R1 किसका है, इस वाले कर्वेचर का, ABC का, है ना, ABC कर्वेचर का, इसका तो राइट साइड में है ना R1, Yes, sir. तो पॉजिटिव Yes, होना चाहिए sir. नेगेटिव होना चाहिए, Sir, positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। Good, sir. समझ में आया ना सबको ये वाली बात। Yes, sir. यस सर। आगे चलते हैं। अब देखो तुमने फर्स्ट इक्वेशन तो ऑब्टेन कर ली है, N1 अपॉन OB प्लस N2 अपॉन BI1 इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। अब तुम सेकंड सरफेस से देख रहे हो, क्या सबको रियलाइज हो रहा है ये सेकंड सरफेस से देख रहे हैं इस बार हम, Yes, sir. sir. यस सर। और कर्वेचर इधर बना दिया, तो इसका जो R आएगा बच्चों, क्या वो नेगेटिव आएगा क्या, Yes, sir. R2 नेगेटिव होना चाहिए ना इस बार, Yes, sir. क्योंकि आपने लेफ्ट साइड देखा होगा Yes, है ना, sir. लेफ्ट साइड चला गया आपका R, राइट। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपकी हो गई, कितनी हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितनी हो गई भाई, DI1. DI1. DI, ये आपकी हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। इस बार आप यहाँ पे रख रहे हो, बाहर रख दिया आपने ऑब्जेक्ट इस सरफेस के लिए, और DI1 तुम्हारा बन गया रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये देखो बेटा उसके लिए कॉन्वेक्स की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, ये तुम्हारा ये कॉनकेव की तरह एक्ट कर रहा है, दिख रहा है, ये Yes, तुम्हारा sir. यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, ऑब्जेक्ट इमेज जो है अब बनता हुआ लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो इसको तुम बोल दोगे DI1, DI1 क्या हो गया, इमेज, ठीक है। तो ये आपका आ गया बेसिकली, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया U और V वाला, कौन सा फॉर्मूला भाई, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R, N1 upon R. राइट। तो इसमें अब देखो तुम्हारा U जो है, इस बार तुम्हारा जो U आया है वो क्या आया है, DI आया है, Sir, positive. हाँ Yes, DI sir. आया है, DI आया. DI हाँ। आया. और N2 अपॉन DI1, DI1 हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस, DI1 क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस, Image distance. ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई N2 माइनस N1 अपॉन R2। अब R2 इसमें नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। क्यों Sir, नेगेटिव क्यों negative होगा. नेगेटिव क्यों होगा, Sir, क्योंकि left में बन रहा है लेफ्ट ना. साइड है। पक्का, Yes, sir. यस यस सर। यस सर। तो लेफ्ट साइड में हम ले रहे हैं R2 को, तो हम क्या ले लेंगे उसको, नेगेटिव ले लेंगे। तो अब इसमें समझना बात को, तुमने फॉर्मूले में ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है कि R1 पॉजिटिव है और R2 नेगेटिव है ना, तो बाद में कंफ्यूज मत होना क्वेश्चंस आएंगे जब, ठीक है। चलो भाई, अब तुम्हारी सेकंड इक्वेशन भी आ गई है, इंटरफेस ADC से तुमने रिफ्लेक्शन करा दिया दूसरी बार सेकंड सरफेस से बेसिकली। तो अब तुम क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को तुम यूज कर रहे हो, है ना, दोनों इक्वेशन को तुमने यूज करा और तुमने कॉमन फॉर्मूला निकाल दिया, N1 अपॉन OB प्लस N2 अपॉन BI1 प्लस N1 अपॉन DI1, ऐड कर दिया ना बेटा दोनों को। देखो इधर भी N2 माइनस N1 अपॉन R1 था, उधर N2 माइनस N1 अपॉन R2 था, है ना, माइनस R2। तो आपने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, N2 माइनस N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, राइट। अरे बेटा दोनों Yes, इक्वेशन sir. किया है, फर्स्ट प्लस सेकंड किया है, समझ में आई ये बात, Yes, sir. ठीक है।
अच्छा, थिन लेंस के लिए BI1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू DI1। BI1 क्या है? BI1 था हमारा फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बन रहा था, राइट? Yes, sir. Yes, और sir. DI1 क्या है हमारा? सेकंड सरफेस से जो इमेज बन Second surface. है ना? तो जो थिन लेंस होता है इनमें दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। बहुत जो थिन लेंस होता है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता दोनों सरफेस से जो इमेज बन रही होती है, राइट? तो हम लोग अगर इस चीज को यूज करें तो ये हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट किस में हो जाएगा? N1 अपॉन OB प्लस N1 अपॉन DI1। ऐसा क्यों? क्योंकि BI1 DI1 के इक्वल रखने से तुम्हारे N2 वाले दोनों, देखो एक तो नेगेटिव था, ये दिख रहा है सबको, एक नेगेटिव था Yes, sir. एक और एक negative है. Yes, पॉजिटिव, sir. तो दोनों कैंसिल नहीं हो Yes, जाएंगे sir. क्या इक्वल करने से? Yes, sir. Yes, sir. हो है जाएंगे. ना? तो ये तुम्हारा क्या बचा? N1 अपॉन OB प्लस N1 अपॉन D1 इक्वल्स टू N2 माइनस N1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो इसको अब याद रखना, ये थर्ड इक्वेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे? अब हमको ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हम एक क्या समझ सकते हैं भाई, देखो तुम लेंस बना रहे हो तो तुम ऐसा थोड़ी है कि तुम दीवार तक देखने के हिसाब से बनाओगे कि भाई ये जो लेंस है ये दीवार तक देख सकता है, लेकिन जो इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही होंगी उनको नहीं देख पाएंगे हम। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कोई लेंस बनाने का मतलब रहेगा क्या? No, नहीं ना। sir. तो No, हमने sir. क्या बोला कि एक ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट को अज्यूम कर लेते हैं कि इन्फिनिटी से आ रहा होगा, कि भाई बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है उसको भी तुम देख पाओ, राइट? तो हमने ऑब्जेक्ट को मान लिया इन्फिनिटी पे। अच्छा, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में मानोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? Focus. फोकस पे बनेगी ना। Yes, Yes, sir. sir. OB तो हो गया आपका इन्फिनिटी, राइट? और DI हो गया F। अब OB इन्फिनिटी है तो N1 अपॉन OB तो 0 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. N1 अपॉन DI क्या हो जाएगा? N1 अपॉन F हो जाएगा। बात समझ में आई? Yes, sir. sir. नहीं आई? Sir, सही आ आपकी गई. है. सर आ गई. बेटा अगर OB इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है ना, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया और ये वाला बचा, तो इसमें DI तो हमने F ले लिया था ना, Yes, sir. तो ये क्या बचा? Yes, N1 अपॉन F इक्वल्स टू N2 माइनस N1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन F की जगह हम क्या करेंगे? N1 को नीचे ले जाएंगे इसके डिनोमिनेटर में, तो N2 माइनस N1 अपॉन N1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 अपॉन बाई R2। अब ये क्या बनेगा? N2 माइनस N1 अपॉन N1 क्या बनेगा? N2 अपॉन N1 माइनस 1, यही बनेगा ना। Yes, तो इस sir. टर्म को मैं क्या बोल सकता हूँ? Yes, sir. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे बोल सकता हूँ, Yes, sir. है ना। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोल लो, चाहे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बोल लो, है ना, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आ गया भाई मेरा? 1 अपॉन F इक्वल्स टू N रिलेटिव माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्या ये लेंस मेकर फॉर्मूला समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. आ गया sir. Yes, sir. ना, इसको याद रखना, इसको कॉपी में भी नोट कर लो, अभी नोट कर लो इसको। आई होप आप लोग नोटबुक वगैरह लेके बैठते हो क्लास में, Yes, sir. Yes, sir. झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं sir. सर नहीं, sir. सच बोल रहे हैं. झूठ बोल रहे हैं ना ये लोग? No, sir. नहीं सर. No, No, sir. सर मूवी बिना देखने आता हो नोटबुक ना के तुम? सॉल्व कैसे करेंगे? क्या बेटा? सॉल्व कैसे करोगे? मैं तो मानने को ही तैयार नहीं हूं तुम सब लोग सॉल्व करते हो। मुझे आंसर क्योंकि 3-4 बच्चों के ही आते हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा 6-7 बच्चे दे देते होंगे। बच्चे तो 30-35 बच्चे हैं हमारे पास, आते हैं कभी आंसर सब बच्चों के? बताओ। No, sir. नहीं ना। तो मैं कैसे मान लूं कि तुम सब लोग नोटबुक लेके बैठते हो? तो अच्छा, नोटबुक लेके बैठते भी हो तो तुम लोग इतने आलस करते होंगे कि तुम नोट नहीं करते होंगे जब चीजें लिखाई जाती है, तुम केवल क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, पक्का, ये बात तो पक्की है। बेटा फॉर्मूले वगैरह नोट कर लिया करो, ये काम आते हैं बाद में। तुम लोग नोट्स PDF से देख के ही सीख लोगे क्या सब कुछ? है कॉपी नोटबुक वगैरह में नहीं लिखना कुछ तुमको? जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा कुछ भी, भूल जाना। अरे ह्यूमन स्पीशी इतने टाइम से लिखती क्यों आ रही है? कलम का आविष्कार क्यों हुआ है? पेन की डिस्कवरी क्यों हुई है? अगर सब कुछ देखने से समझ में आ जाता है, याद रह जाता है इंसान को, तो ये पेन का आविष्कार क्यों होता? बताओ। ऐसे तो कोई भी किसी को इन्फॉर्मेशन बता देता, वो उसको याद रह जाती जीवन भर के लिए, है ना। तो ये जो इन्वेंशन हुई है इसका यूज करो यार। है ना।
देखो मैं भी तुम्हें पढ़ाने के लिए पेन यूज करता हूँ, ये ऑल्दो डिजिटल पेन है, पर तुम्हारा नॉर्मल वाला यूज करके लिखा करो, है ना। फॉर्मूला लिख लिया सबने? यस सर। अभी बताता हूँ, काम आएगा, देखो अभी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको तब काम आएगा। तो एक थिन लेंस फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। थिन लेंस फॉर्मूला कुछ नहीं है, सेम जो अभी फॉर्मूला लिखा है ना ये वाला, इसी फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं थिन लेंस फॉर्मूला में। इसमें हमने बस ये बोला है कि n1 अपॉन ओ बी प्लस n1 अपॉन डी आई इक्वल्स टू n1 अपॉन एफ है ना। और ये हम लोग पहले भी प्रूव कर चुके हैं, देखो ये करा है हमने प्रूव कि ये n1 अपॉन एफ है। यस सर। यस सर। लेकिन अब ये तो तुम बोलोगे कि सर आपने इन्फिनिटी ले लिया ऑब्जेक्ट, ये तो गलत बात है, चीटिंग है ये तो। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं हुआ तब तब कैसे हटाओगे इसको? बोल सकते हो ना ये बात तुम, यस सर। यस सर। है ना। तो मैं बोलूंगा ठीक है कोई बात नहीं, मत मानो, मैं तो इसको मिरर फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकता हूँ। देखो ध्यान से, क्या मिरर फॉर्मूला बन रहा है क्या ये? यस सर। यस सर। यस सर बन वो रहा भी है। आ गया u, डी आई आ गया v, 1/u प्लस 1/v, क्या 1/f नहीं होता क्या? यस सर होता है। तो ऐसा और होता है। और n1 मल्टीप्लाई कर दूंगा सब जगह, इधर भी कर दूंगा, इधर भी कर दूंगा, इधर भी कर दूंगा, एक ही बात है वो तो, n1 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई तो कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो भाई मिरर फॉर्मूले से मैंने इस चीज को लिख दिया n1 अपॉन एफ, ठीक है। अच्छा, बीओ को मैं ले रहा हूं माइनस यू, बीओ को मैं ले रहा हूं माइनस यू, और डी को मैं ले रहा हूं प्लस वी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अरे हाँ ना बोल दो यार, यस सर। यस सर। यस सर। है ना। तो यहां से ये फॉर्मूला आता है आपका 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। बात समझ में आई? इसमें आपने ये रख दिया तो आपका ये निकल गया। नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया क्या समझ में? आ अरे यार गया सर। पुट करके देख दो यार। n1 अपॉन ओबी की जगह क्या रख दूंगा, माइनस यू, है ना, प्लस n1 अपॉन डी की जगह क्या रख दूंगा, प्लस वी, प्लस वी। इक्वल्स टू n1 अपॉन एफ। यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ यस है ना। सर। तो इसमें मैंने n1 तो कैंसिल कर दिया कॉमन लेके, तो ये क्या बन गया, यस वन सर। अपॉन एफ इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यही तो लिखा है, यही तो होता है लेंस फॉर्मूला। यस सर। लेंस मेकर फॉर्मूला से ही आया है कहीं ना कहीं ये, तो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं है सच लाइफ में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो याद है तुमको, ऐसा सच कोई याद इसको कोई रटाने की जरूरत है नहीं, ये तो याद है ना। मिरर में प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है। यस सर। फिर थिन लेंस के लिए यूज होता है, क्योंकि थिन लेंस में हमने कुछ अप्रोक्सीमेशंस लिए ना, जैसे कि हमारा जो जितना इस इधर वाले सरफेस से बन रहा होगा इमेज, उतना ही उधर वाले से बन रहा होगा, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेशंस हमारे जो है थिन लेंस में हम ले सकते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला केवल थिन लेंस का है, जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है। जनरलाइज फॉर्मूला तो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है। चलो यार एक क्वेश्चन कर दोगे क्या इस बात पे? एक क्वेश्चन कर दो। देखो इसमें तुम्हारा क्वेश्चन, क्वेश्चन में फोकल लेंथ ऑफ द लेंस शोन इन द फिगर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखी है मटेरियल की, और दोनों कर्वेचर का तुम्हारा तुम्हें सेम सेम दे दिया रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम दे दिया तुम्हें, दोनों का 10 दे दिया। बेटा आंसर बताना है, और जिसका नहीं आ रहा उसको डिस्कस लिखना है। फॉर्मूला अभी अभी पढ़ाया है जस्ट तुमको, लेंस मेकर फॉर्मूला, अगर भूले नहीं हो तो। +10 आ रहा है या -10 डिम्पल? सर +10 सेंटीमीटर। +10 आ रहा है यस सर। पक्का? बोलो। यस सर। ठीक है सही है। हाँ भाई बाकी बच्चे बता दो अब यार।
आ रहा है तो बता दो, नहीं तो डिस्कस लिख देते हैं लाइफ में। सर 1 मिनट। करो करो। करें क्या डिस्कस? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। इधर देखो, वही लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, क्योंकि फोकल लेंथ निकालनी है ना हमें लेंस की। क्या होता है भाई? एन रिलेटिव -1 -1 मल्टीप्लाई बाय कितना? 1/R2 minus 1/R1. 1/R1 माइनस 1/R2। R2 लिखाया था क्या मैंने? R1 माइनस R2 लिखाया था ना बेटा? Yes, sir. देखो, यस सर Yes, है ना? sir. यस सर 1/F कितना आ जाएगा भाई? एन रिलेटिव तो इसमें एक ही है, 3/2 दे रखा है ना बस, रिलेटिव तो कोई दिया नहीं किसी चीज के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस दे रखी है 3/2, तो 3/2 लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है? यस सर डिवाइडेड बाय 1 करोगे Yes. एयर के कंपैरिजन में तो 3/2 तो आएगा, है ना? तो -1 किया, 1/R1। R1 हमें याद करो, हमने प्लस लिया था माइनस लिया था? प्लस Plus. पहले प्लस Plus लिया था और R2 क्या लिया था? माइनस। माइनस था Minus. सर तो ये था यहाँ पे किया मेन था। बात, है ना? ये ट्रिक थी यहाँ पे। अगर ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन, राइट? अरे राइट, Yes, sir. यस सर है ना? कितना हो जाएगा ये? 1/2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया? 1/10 प्लस 1/10 2/10 2/10 2/10 कितना 2/10. हो गया ये? F इक्वल्स टू +10 +10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। हाँ भाई बताइए, इसमें डाउट है किसी को? No, sir. नो सर नो सर। ठीक है, ये समझ में आया ना? हाँ, हमने सर। R1 ऑलरेडी जो लिया था वो पॉजिटिव लिया था, और R2 ऑलरेडी फॉर्मूले में हमने नेगेटिव लिया था, तो हमें अलग से कुछ कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है ना? ऑलरेडी हमने कर्वेचर कंसिडर करके तो लिया था ये सब चीजें, Yes, sir. यस सर चलिए भाई, एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस। तो मैग्निफिकेशन तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज है उसकी साइज में क्या चेंज आया है ना? यही बताता है ना कि भाई ऑब्जेक्ट कितना था और इमेज कितनी बनी है। यही बताता है ना बेटा, साइज में डिफरेंस, साइज में चेंज। तो लेंस का भी हम यूज करते हैं ना मैग्निफिकेशन का, उसको बड़ा Yes, करने sir. के लिए, साइज को चेंज करके बड़ा करके देखने के लिए, है ना? तो यहाँ पे लेंस में मैग्निफिकेशन का काम आता है। मैग्निफिकेशन निकालते कैसे? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। एग्जैक्ट राइट? और यहाँ पे हम, ये चीज हमें पता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है उसको तो नेगेटिव ले लेते हैं हाइट को, और ऊपर Yes, जो होता है sir. उसको क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे एच डैश जो इमेज का हाइट आएगा उसको तुम नेगेटिव ले रहे हो, यस सर है ना? और हाइट जो ऑब्जेक्ट की है उसको तुम पॉजिटिव ले रहे हो। ऐसे ही पॉजिटिव। तुम बी राइट साइड में बन रहा है तो उसको पॉजिटिव ले रहे हो, यू लेफ्ट साइड में उसको क्या बोलोगे? नेगेटिव। नेगेटिव ठीक है, नेगेटिव। तो ये यहाँ पे यूज करके आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के केस में क्या आ जाता है? V अपॉन यू। यू ये यू। फॉर्मूला याद रहेगा? यस सर Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. तो ये याद रखना, इरेक्ट इमेज के लिए m पॉजिटिव रहेगा और इन्वर्टेड इमेज के लिए m नेगेटिव आ जाएगा, वो अपने अकॉर्डिंग आ जाएगा, है ना? जब जैसे ही तुम जो भी वैल्यूज डालोगे ना साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो अपने आप m अकॉर्डिंगली आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन यू। बात समझ में आई? Yes, Yes. sir. आगे चलें। Yes, यस sir. सर। यस सर अब पावर ऑफ लेंस समझते हैं। पावर ऑफ लेंस याद आ रहा है? जैसे बचपन में सुना होगा तुमने, अभी भी सुनते होंगे, बचपन ही है अभी तो, कि कितना चश्मे का नंबर है ना? पावर कितना है लेंस का Yes, तुम्हें, sir. है ना? लेंस भी अगर Yes, लगाते हैं तो sir. उसका पावर कितना है ना? सुना होगा। तो वो तुम्हें बताता है ना बेसिकली कि कितने दूर का नहीं दिखता है ना? ज्यादा दूर का नहीं दिखता है, या थोड़े से दूर का भी नहीं दिखता, है ना? या फिर पास का नहीं दिखता तो कितने पास का नहीं दिखता।
तो उसके हिसाब से पावर चेंज होती है ना लेंस की, तुम्हारे लेंस की Yes, पावर sir. चेंज जाती है ना। यस सर होती तो है। बेसिकली क्या बताता है वो कि कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है बीम को, है ना। बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द एंगल बाय विच इट कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम। अब एंगल क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर एंगल ज्यादा चेंज होगा, जैसे मान लो एंगल बढ़ गया, तो ज्यादा डाइवर्जेंस, ज्यादा कन्वर्ज हो सकता है। बात समझ में आ रही है, अगर Yes, एंगल बढ़ sir. गया तो ज्यादा कन्वर्ज हो सकता है, और अगर एंगल कम हो गया तो कम कन्वर्ज हो सकता है, तो उस हिसाब से पावर चेंज हो जाएगी, राइट। तो जो Yes, एंगल sir. होता है आपका वो पावर होती है। अब याद रहेगा, पावर ऑफ द Yes, लेंस क्या sir. होता है, इट इज द एंगल बाय विच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस अ बीम, है ना। अच्छा, इसमें कंडीशंस क्या रखी हमने कि जो लाइट फॉल कर रही है वो यूनिट डिस्टेंस पे कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से। यानी कि जैसे लाइट तुम्हारी एच डिस्टेंस पे हुई ना फॉल, तुम एच को क्या ले रहे हो यहाँ पे, वन। वन, है ना, यूनिट ले रहे हो, यूनिट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर मीटर, जो भी सेंटीमीटर मीटर वो सिचुएशन के हिसाब से देख लेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम एक एंगल बनाते हैं डेल्टा, जो कि डेविएशन है, जो हमने बात करी ना अभी कि किससे डेविएट हुई है, कन्वर्ज या डाइवर्ज हुई है ना, Yes, sir. तो हम डेल्टा बोल रहे हैं। तो हम इसमें एक ट्राइंगल बना रहे हैं जिसमें हमारी जो लाइट रे आई होगी, मान लो ये पैरेलल लाइट रे, अभी ये तो सीधे निकल जाती, सीधे जाना था ना Yes, इसको तो sir. बिल्कुल, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो गई, ये बेंड हो गई, बैंड होगी। Yes, sir. है ना। तो बेंड होके इसने कितना एंगल बनाया भाई, नॉर्मल से कितना बनाया, डेल्टा, डेल्टा। है ना। Delta. इंसिडेंट रे से कितना बनाया, डेल्टा, यानी कि इंसिडेंट रे से डेल्टा डाइवर्जन डाइवर्ज हुई है ये, है ना, या कन्वर्ज हुई है, या फिर डेल्टा डिफ्लेक्ट हुई है, सॉरी, द वर्ड इज डिफ्लेक्ट, है ना। तो डेल्टा क्या हो गया आपका, डिफ्लेक्शन। अभी निकालेंगे कैसे, अगर ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा हो जाएगा क्या, Yes, sir. है ना, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। और ये यस हाइट सर। कितनी है, एच, और ये कितना है तुम्हारा फोकल लेंथ, क्योंकि पैरेलल जो लाइट रे आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, फोकस से Focal पास length के करती है पास। ना, Focus से पास होती है. है ना। तो ये तुम्हारा एफ हो गया बेस, तो एच अपॉन एफ, टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। इसमें तुमने एच को 1 ले लिया, यूनिट डिस्टेंस पे फॉल करा रहे हो इसलिए, तो टेन डेल्टा क्या हो गया, 1/f। अब टेन डेल्टा को भी तुम डेल्टा लिख सकते हो, क्योंकि पेरेक्शियल रेस के लिए हम स्मॉल एंगल कन्वर्जन अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, है ना। यस सर। तो डेल्टा क्या आ गया, 1/f, और डेल्टा ही तो डिफाइन किया था हमने, पावर, डेल्टा वाज आवर पावर ना, कितना डिफ्लेक्शन आया है, कितना यस कन्वर्ट सर। डाइवर्ज हुआ है, कितना चेंज आया है। Yes, sir. तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया भाई, 1/f, वन अपॉन पढ़ा एफ। हुआ है ये हमने, है ना, वन यस बाई सर। एफ। Yes, sir. और यूनिट क्या होती है इसकी, डायप्टर, Diopter. Diopter. डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/मीटर, वन डायप्टर इज 1/मीटर, यानी कि 1/डिस्टेंस, है ना, 1/डिस्टेंस में लेते हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको, यस सर, आ रही है सर। ठीक है, ये Yes. फॉर्मूला याद रखना, आप इजी है तो याद रखना। अच्छा, पावर Yes, हमारा sir. वही चेंज हो जाता है लेंस के हिसाब से, पॉजिटिव हो जाएगा अगर कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि फोकल लेंथ प्राइमरी फोकस पॉजिटिव होता है ना कॉन्वेक्स का, राइट साइड में आता है ना इसका, जो कन्वर्जिंग आता है फोकस जो आता है ना। और वैसे ही तुम्हारा फोकस जो आता है कॉनकेव का, वो लेफ्ट साइड में आता है प्राइमरी फोकस, है ना। तो एफ Yes, क्या हो sir. जाएगा, नेगेटिव, पावर क्या हो जाएगी, Yes. नेगेटिव। Negative. तो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, मतलब पावर पॉजिटिव है, कोई बोले ना पावर पॉजिटिव है तुम्हारी, कोई बोले कि कितनी पावर है भाई तुम्हारे लेंस की, तो बोल देता है कि +2.5 है यार, तो तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रखा है भाई, है ना, हाँ या ना। आप क्या बोलेंगे कि आप आपने कॉन्वेक्स लेंस यूज यस कर रखा सर। है, राइट। और अगर नेगेटिव पावर है तो कॉनकेव लेंस यूज कर रखा है आपने, राइट। Yes, sir. एक क्वेश्चन कर दीजिए, यस सर। उसके बाद हम आपको टाटा बाय बाय बोल देंगे, अगर आप और पढ़ना नहीं चाहते तो, लेकिन ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट करना पड़ेगा। बेटा आया क्या आंसर,
फोकल लेंथ दे रखी है, इमेज डिस्टेंस दे रखी है। मैग्निफिकेशन पूछा गया है आपसे। क्या निकालना पड़ेगा पहले? यू निकालना पड़ेगा क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस Yes, sir. Yes, Yes, प्लस sir. sir. कितना आया प्रिंस? 0.02। Yes, sir. ये आ रहा है क्या? प्लस का 0.02 आ रहा है? प्लस का तो मुश्किल है, देखते हैं, निकालते हैं। ठीक है यार, सबसे पहले तो तुम लिखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव रहेगी, है ना? Yes, sir. इमेज कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। Yes, इमेज sir. डिस्टेंस पॉजिटिव +6 रहेगा ना? तो 6 centimeter. कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. No. No, sir. Yes, sir. कूल। -1.8 देखते हैं, मुश्किल है -1.8 तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? m = v/u, राइट? Yes, sir. Yes. तो पहले निकालना पड़ेगा, Yes, लेंस sir. फॉर्मूला से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? u निकालते हैं पहले तो। 1/6 - 1/u = 1/5। 1/u कितना हो गया? 1/6 - 1/5 कितना हो गया? ये 35 - 6 कितना आ गया? -1/30 आ गया क्या? Yes, sir. u कितना आ गया? Yes, sir. -30 आया, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, No, sir. sir. m होता है v/u, तो v कितना दे रखा है? 6, u कितना दे रखा है? -30। कितना आंसर आया? -1/5, यानी कि -0.2। 2. एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. No, sir. क्लियर हुआ? प्लस का नहीं आएगा बेटा, माइनस का आएगा ये, है ना? Yes, sir. आई होप कि ये समझ में आ गया होगा अभी। Yes, sir. Yes, sir. आ गया sir. ठीक है, आगे चले। ठीक है, Yes, तो sir. एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। आपको वर्क पावर एनर्जी के लिए आपको डीपीपी लगानी है, पीवाईक्यूज लगाने, और क्लास नोट्स पढ़ के जाना, यानी कि फॉर्मूला पढ़ के जाना, कहीं से भी पढ़ो, चाहे फॉर्मूला शीट से पढ़ो चाहे नोट से पढ़ो। ठीक है, सर्कुलर मोशन और सेंटर ऑफ मास, इनके लिए केवल फॉर्मूला रिवाइज करके जाना, मतलब क्लास नोट्स रिवाइज करके जाना केवल। फॉर्मूले और क्वेश्चन जो है उसमें से ही कर लेना, ठीक है? Yes, और sir. रोटेशन में आप लगा सकते हो डीपीपी प्लस क्लास नोट्स। आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं आपको क्या करके आना है, ठीक है? 12th में तो फिर आप लोग सबसे पहले तो रिवाइज करो कॉन्सेप्ट्स सारे और फॉर्मूलाज, है ना? जो आपकी क्लास नोट्स हैं उसमें से आप पढ़ सकते हो चाहो तो, और कोई तरीका है तो और कोई तरीके से पढ़ लो। मैं तो क्लास नोट से रिकमेंड करूंगा वैसे तो पढ़ना, है ना? जब ये हो जाएगा तो आप कर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी भी है तो। पर मेरे ख्याल से आप यही कर लोगे तो ये आपका पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि अब टाइम ही कहाँ बचा है, परसों तो टेस्ट ही है ना? अरे बात समझ में आ रही है? तुम लोगों को थोड़ा प्लान बता रहा हूँ मैं डिवाइस करके कि कैसे करा जा सकती थी, Yes, Yes, sir. sir. है ना? Yes. ठीक है, देखते हैं आप लोग कितनी बात मानते हो। तो आज की क्लास में हमने भाई लेंसेस पढ़े हैं, अगली क्लास में नेक्स्ट में हम इसको खत्म कर देंगे ऑलमोस्ट, है ना? रे ऑप्टिक्स को खत्म कर देंगे। Yes, sir. तो आपका जो होमवर्क रहेगा वो बता देता हूं मैं, अभी नहीं करना, संडे के टेस्ट दे लो उसके बाद कर लेना, अभी मत करो, कोई बात नहीं, है ना? इसका आपको डीपीपी सॉल्व करना है पूरा, जितना पढ़ा हुआ है टिल लास्ट टॉपिक। ठीक है, जितना आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा हुआ है वहां तक के सारे डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं शेयर कर दूंगा ये, अगर अभी तक नहीं मिला तो। वैसे तो मैंने कर दिया था शायद, पर मैं कर दूंगा इसको शेयर अगर नहीं मिला है तो। ठीक है, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? No, sir. पक्का? No, sir. Sir. Oh, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। कल मिलते हैं कल वाली क्लास में। पढ़ाई वढ़ाई करना, है ना? और टेस्ट जरूर देना।
Yes, ठीक है? sir. ओके, बाय बाय एवरीवन. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.